बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हेड एंड सिलाई किस तरह लगाई जाती है। जैसे कि इस कमीज़ में ये फ्रंट जो पॉकेट हमने लगाया है हेड एंड सिलाई पर, तो इसी का प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़ा ले लेना है जितना आप फ्रंट पॉकेट बनाते हैं। आम सूट में जिस तरह पॉकेट बनाते हैं उतना ही कपड़ा ले लेना है और उसको थोड़ा बेंड करके इस्त्री कर देना है। उसका चमक साइड जो है बुकरम का वो इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने वो प्लेट वाली पट्टी बनाई थी उसी तरह का मेथड है। देखें, नीचे जो कपड़ा है हमने वो प्रेस कर दिया था और चमक साइड जो है वो ऊपर की साइड पे आ जाएगा और इसकी सिलाई हो जाएगी। यहाँ पर कंकर सिलाई लगा दिया होगा तो आपने एहतियात करनी है ताकि आपकी जो सिलाई है वो सीधी आए और कपड़े से नीचे ना आए, ठीक है। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आपने कपड़े को प्रेस कर देना है, इसको इस तरह उलटने से पहले, ठीक है। और फिर मजबूती के साथ आपने इसको प्रेस कर देना है क्योंकि इस पर सिलाई नहीं लगेगी, तो इसलिए इसकी प्रेसिंग आम पॉकेट से अगर ज़्यादा कर ली जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सारा इन्हिसार इसी बुकरम पर होता है और इस पर सिलाई नहीं आएगी। ऊपर नीचे एक जगह पर भी फ्रंट साइड पर इसकी सिलाई नहीं आएगी। तो जिस तरह हम आम यानी पॉकेट को लगाते हैं तो इसी तरह इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने मशीन का जो टांका है वो आपने बड़ा कर देना है। फुल साइज़ आपके मशीन में जितनी फुल साइज़ का टांका होगा तो उस पर आपने इस पॉकेट को आम तरीके से लगा देना है। इसमें जस्ट आपने जो ऊपर हमारे पास इसके इसमें जो डब्बी जैसी होती है तो वो नहीं बनानी, ठीक है। बिल्कुल जस्ट आपने सीधी सी इसकी सिलाई कर देनी है, एक सिलाई लगानी है और टांका जो है वो आपने इसका बड़ा रख देना है, क्योंकि हम इसको बाद में फिर खोलेंगे तो हमें आसानी भी रहेगी। और इसके नीचे हम देखें, इस पॉकेट के अंदर हम अभी टांका जो है वो मशीन का हम जो आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वही कर रख देंगे और अंदर से हम इसकी प्रॉपरली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से आपने बड़ा टांका रखना है, आपने ये नहीं भूलना। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो खुलने में भी इसमें आसानी होगी और यहाँ पर जब अंदर से हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो उसमें भी हमें आसानी पैदा होगी इससे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस जो पॉकेट की गुलाइश है उसमें थोड़ा सा बुकरम भी लगा दिया है। अगर आप भी इसमें फिनिशिंग चाहते हैं तो आप इस गुलाइश में थोड़ा थोड़ा करके बुकरम लगा लें ताकि इसकी जो गुलाइश है वो प्रॉपरली एक जैसी आ सके और उसमें कोई भी ख़राबी ना आए। ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है और बहुत आराम से पहले आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद जो आपका नीट काम होगा तो उस पर आपने इसको अप्लाई करना है। बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता से इसमें आपने मशीन को आहिस्ता से चलाना है, इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी। और जहाँ आपको जहाँ पर पान आपको नज़र आ रहा है तो उसी पर आपने सिलाई लगानी है और वहाँ पर आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है ताकि ऊपर से हमारा जेब जो है उसमें कोई ख़राबी नज़र ना आ सके। तो ये देखिए, हमारा पॉकेट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो ऊपर सिलाई लगाई थी, जो मैंने आपको कहा था कि आपने टांका बड़ा रख देना है, तो वो सिलाई हम इससे यहाँ पर उतार देंगे नीचे से और ऊपर दोनों से। ये देखें, हम इससे ये सिलाई आहिस्ता आहिस्ता हटा देंगे और इसके अंदर क्योंकि हमने सिलाई लगा दी है तो वही रह जाएगी। फिर इसको आपने अच्छी तरह प्रेस कर देना है और ये आपका फ्रंट पॉकेट इस तरह तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका बटन टेक हम आम तरीके से ही लगाएंगे जिस तरह आम सूट में लगाया जाता है। सबसे पहले इसकी सिलाई कर लेंगे ताकि इसका बटन टेक लग जाए। अगर आप इसे चाहे तो इसको भी हेड एंड सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नज़र नहीं आता इस वजह से हमने इसको आम तरीके से ही लगा दिया है। अब ये हमारी पट्टी है तो इसकी हेड एंड सिलाई हम लगाएंगे। इसको ऊपर से हमने गोल किया हुआ है तो इसकी गोलाइश में भी हम हेड एंड सिलाई पे लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो सीधी भी पट्टी रख सकते हैं, उसका आम तरीका है। लेकिन अगर कोई बंदा गोल रखना चाहता है तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, यानी गोल पट्टी हमने इसमें सिखाई है आपको, ताकि आप अगर गोल पट्टी बनाना चाहे तो आपको ईजी हो।
क्योंकि वो सीधी वाली सिंपल होती है और इसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा आ रही थी कि गोल पट्टी हमें चाहिए, तो इसलिए हम इसमें गोल पट्टी बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा गोलाई जो है इसको आपने सिलाई कर देनी है, बिल्कुल आराम से ये सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने प्रेस कर दिया है, तो देखें इसकी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आ रही और ये बिल्कुल गुम सिलाई में इसकी गोलाइश भी आ चुकी है। ये हमारे साथ प्रेस हो चुकी है। अब ये हमारी फ्रंट कमीज़ है, तो इसमें हम इसको लगाएंगे। हमारा बटन टेक ऑलरेडी लग चुका है और पट्टी दे के हमने ये जो पहली सिलाई हम लगाते हैं यानी कमीज़ के साथ दूसरी साइड पर जो होती है, तो देखें वो छोटा वाला कपड़ा जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमने कमीज़ में जो पान डाला है, आपने इस कपड़े को इसी के ऊपर रख देना है और इस पान के ऊपर जो है वो आपने सिलाई लगा देनी है। देखें ये जो कपड़ा हमने थोड़ा सा है इसमें, तो इसको आपने बिल्कुल कमीज़ के ऊपर रख देना है जहाँ पर ये पान मौजूद है और नीचे से आपने पट्टी को चेक कर देना है कि आपकी एंडिंग कहाँ पे होगी और बिल्कुल इस पान के ऊपर ही आपने सिलाई स्टार्ट कर देनी है, बहुत ही आराम से। और बिल्कुल जहाँ पर बुकरम लगा हुआ है तो वहीं से आपने सिलाई स्टार्ट कर देनी है। नीचे वाला जो कमीज़ है इसको आपने थोड़ा खींच कर भी रख देना है ताकि इसमें नम आने का ख़तरा ना हो। बिल्कुल आराम से हमने इसकी सिलाई कर देनी है, बिल्कुल पान के ऊपर सीधी। आपने बुकरम का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम के बिल्कुल करीब हो, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। और नीचे पान को भी आपने देखना है पट्टी के साथ ताकि कपड़ा एक जैसा आए और आपकी पट्टी में फ़र्क ना आए। बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे एंड तक लगाएंगे जहाँ तक हमारे साथ बुकरम मौजूद है, इस पान से पान को मिला लेंगे, ठीक है। पट्टी में जो हमारे साथ जो पान बना हुआ है प्रेसिंग के दौरान और कमीज़ में भी ऑलरेडी हमने डाल दिया है, तो वहाँ तक हम इन दोनों पानों को कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पर ले आए और बिल्कुल बुकरम के साथ हमने करीब सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने 2-3 टांके एक्स्ट्रा ले लेने हैं ताकि यहाँ पर ये पक्का हो जाए। तो देखें अगर हम ये देखें, आप उलट देख सकते हैं हमारा बटन टैग जहाँ पर लगा हुआ है और पट्टी भी हमारे पास जो है वो कमीज़ के साथ अटैच हो चुकी है। ये ऊपर जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है पट्टी वाला, इसको आपने थोड़ा कम रखना है, इसका फ़ायदा मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। ये देखिए इसको आपने बिल्कुल जहाँ पर आपने स्टिचिंग की है वहाँ आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है और डबल टेप ले लेना है। इसके बगैर भी हो जाता है लेकिन अगर ये लगा ले तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इसमें। बिल्कुल इसके अंदर रख देना है किनारे के साथ और इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है, तो ये बिल्कुल आपके पास इसी तरह आ जाएगा जैसे कि इसके ऊपर आपने सिलाई लगाई है और हिडन सिलाई नहीं लगाई, इसी तरह आएगा, मज़बूत आ जाएगा। और फिर हम इसके टांके ले लेंगे सुई से, बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस कर देना है। तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल मज़बूती के साथ ये आ चुका है। अगर हम इसकी फ्रंट दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी और डबल जो टेप था वो लगाया था वहाँ तक ये हमारी कमीज़ कंप्लीट हो चुका है। और पट्टी की जो एंड वाली जगह है इस पर भी हमें थोड़ा सा डबल टेप रख देना है और इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। अच्छी तरह प्रेस कर ले इसको, और अगर नीचे से भी इसकी प्रेसिंग हो जाए तो बिल्कुल ही अच्छा है। देखें यहाँ पर भी हम थोड़ी इसकी प्रेसिंग कर देंगे तो ये हमारी जो पट्टी है वो फाइनल हो जाएगी। अगर डबल टेप का आप इस्तेमाल कर ले तो इसमें सफाई ज़्यादा आ जाएगी। देखें ये पट्टी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ चुकी है। ये देखें बिल्कुल बग़ैर सिलाई के हमारी पट्टी लग चुकी है, यानी इसमें सिलाई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। अब नीचे इसकी हमने टांके ले लेने और बटन टेक को भी इस टांकों की मदद से यहाँ पर हमने फिक्स कर देना है। और पट्टी की भी यहाँ से हमने सिलाई ले लेनी है सुई की मदद से। बिल्कुल नीचे ये सुई नहीं जाएगी कि नीचे इसका टांका नज़र ना आए, बल्कि ऊपर से ही हमने इसकी यहाँ पर टांके ले लेने ताकि ये मज़बूत आ जाए।
छोटे छोटे टांके लेने ताकि ये बिल्कुल मज़बूती से आ जाए। और यहाँ पर हमारे जो है वो पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपने आस्तीन को ले लेना है, उसके ऊपर आपने चटपट्टी रख देनी है। जिस साइड पे कम कपड़ा है उस साइड को आपने खोल देना है और बिल्कुल आपने आस्तीन के ऊपर इसको रख देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने पैर जितनी सिलाई या हमारे पास जहाँ पर बुकरम है चटपट्टी का, तो वहाँ से आपने सिलाई शुरू कर देनी है और इसके किनारे पर आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। और एंड में हम यहाँ इसको थोड़ा सा 2-3 टांके ज़्यादा ले लेंगे ताकि इसका खोलने का ख़तरा ना हो। ये हमारी एक चटपट्टी मशीन से लग चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरह नज़र आ रही है। अब दूसरी भी आप लगा लें। नीचे अपने टोके का ख्याल रखना है, जितना आप टोका चाहते हैं उतनी ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी भी सिलाई आपने बिल्कुल बुकरम के करीब ही लगानी है और नीचे एंड में भी आपने इसको इसकी सिलाई जो है वो 2-3 टांके आपने फिर ले लेनी है। आपने एहतियात करनी है कि आपने सिलाई बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल करीब लगानी है और बिल्कुल एंड तक ही लगानी है। जहाँ तक आपके साथ बुकरम है तो वहाँ तक आपने बिल्कुल एंड तक लगा लेनी है और एंड में आपने 2-3 टांके ले लेनी है। तो ये देखें, और इस तरह कफ की सिलाई भी आपने कर देनी है। कफ को भी ऊपर से हम जो ले आते हैं तो उस तरह इसको नहीं ले आना। इस कफ की सिलाई जो है वो आम रूटीन से हट कर लगेगी, क्योंकि हम कफ की सिलाई करते हैं तो एक साइड से इसका कपड़ा जो है वो बैंड कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई में आपने इस तरह करना है कि बिल्कुल आपने सीधी सीधी ही रख देनी है कपड़े को, आपने बैंड नहीं करना। देखें हमारे पास जो कफ है, अगर आप सीधा कफ लगाना चाहते हैं या गोल, लेकिन इसका तरीका ये है कि जहाँ से कफ स्टार्ट हुआ है वहाँ तक आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और वहीं तक आपने एंड करनी है। देखें यहाँ तक मैंने, जहाँ तक मेरे पास गोलाइश थी और वहाँ तक मैंने सिर्फ सिलाई लगा दी है। अच्छा, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे सुई की मदद से, चटपट्टी की जो सिलाई हमने की थी। तो देखें पिछली वीडियो में जहाँ हमने वो पट्टी बनाई थी तो उसमें भी हमने सिलाई लगाई थी। इस चटपट्टी में एक सिलाई जो है वो मशीन से लग चुकी है और बाकी काम जो है वो हमने इसमें डबल टेप से लिया है और यहाँ पर सुई से हम इसके टांके ले लेंगे जो इसके फेयर साइड पर नज़र नहीं आएंगे, ये बस इसके नीचे से ही सिर्फ नज़र आएंगे। छोटे छोटे टांके लेकर हमने इसकी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर देनी है और चटपटी का टोका भी इसी सिलाई में जो है वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान। और इस टांके लेते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपकी सुई जो है वो नीचे की तरफ ना चली जाए, यानी फ्रंट साइड पर ये सिलाई नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल नीचे से शुरू होगी और नीचे से ही ख़त्म होगी। इसी तरह अब कफ की भी सिलाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आस्तीन है, देखे जो कफ का मुंह है वो हमने बिल्कुल इसकी चांटी कर दी है और क्योंकि हमने जो कफ लगाया था उसकी सिलाई हमने जो है वो ओपन ही की थी। तो देखें जहाँ पर हमने कफ को स्टेप किया हुआ है वो बिल्कुल हमने आस्तीन के ऊपर रख दिया है और कफ के साथ जो कपड़ा है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ये सिलाई भी आपने जो है वो बिल्कुल इसी के किनारे पर लगानी है और पहले से ही पैमाइश आपने कर देनी है कि आपका कफ और आस्तीन का मुंह वो इक्वल है। क्योंकि मेरे पास ये इक्वल है तो इसलिए मैंने इस पर यहाँ पर सिलाई लगा दी गई। ये हमारे पास कुछ इस तरह आ चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब इसी का भी वही तरीका है जो पट्टी का था और चटपट्टी भी जो लगाई थी वही तरीका है। आपने इसको इसके कपड़े को अंदर की तरफ बेंड कर देना है और यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर देनी है सुई की मदद से। और ये स्टिचिंग जो है वो इसकी फेयर साइड पर नज़र नहीं आएगी बिल्कुल।
ऊपर साइड इसका जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ रहेगा और इसमें स्टिचिंग नहीं आएगी। हमने इसके अंदर जो है वो डबल टेप का भी इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। ये तो सबसे पहले आपने बेन को उसी तरह स्टेप करना है जिस तरह आम सूट में प्रेस करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने कपड़ा बेंड नहीं करना है। ये वाला कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा वाला, ये हम आम बेन में फोल्ड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें ये फोल्ड नहीं होगा। और सिलाई यहाँ से शुरू होगी, बिल्कुल इस बुकरम से शुरू होगी, नीचे से, यानी कपड़े पर सिलाई नहीं आएगी। बिल्कुल इस जो ये हमारे पास बेन है, इसका जो नोक आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से ही आपने सिलाई शुरू करनी है, इस नोक से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से ही सिलाई शुरू करनी है ताकि हमारे पास ये कपड़ा इसका खुला रहे। और आपने 2-3 टांके इसमें यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेने हैं ताकि ये ना खुले, और कपड़ा आपने बेंड नहीं करना, सीधा सीधा कपड़ा पड़ा होगा, इस कोने से आपने स्टार्ट करना है और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। इसकी जो पहली सिलाई थी वो मुझसे रह गई थी रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए मैं आपको ज़रा इसे तफसील में समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए, यहाँ से आपने जो बेन हम लगाते हैं वो आप पट्टी के ऊपर से लगाएंगे जिस तरह हम कादर लगाते हैं। आप दरमियान से भी लगा लेते हैं, चलो हम इसमें दरमियान से लगाते हैं। तो हमने बेन में भी कट लगा लिया है, इसके दरमियान में और कमीज़ में भी, और इसकी यहाँ पर हम दरमियान से सिलाई शुरू कर लेंगे। आपने यहाँ इस सिलाई को एहतियात के साथ लगानी है, जहाँ पर बेन का बुकरम है तो बिल्कुल उसके करीब ही सिलाई लगानी है, तो ही आपकी फिनिशिंग सही आएगी। और देखिए, यहाँ हमारे पास जो कपड़ा है वो हमने जो हमारे बेन जिसमें स्टेप है तो उसमें ही आपने सिलाई लगानी है, ऊपर वाला खुला ही रह जाएगा। और इसी तरह जो है हमारा जो पट्टी की सिलाई है तो यहाँ से इसकी भी उसी तरह सिलाई कर लेंगे, जहाँ पर बेन स्टेप है तो उस कपड़े की सिलाई करेंगे और बेन जो है उसके करीब करीब हमने सिलाई लगानी है। अगर इसमें आपका फ़र्क आएगा तो फिर इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए आपने एहतियात से इस सिलाई को लगाना है और बिल्कुल इसके करीब ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है। ये सेंटर से हमने सिलाई शुरू की थी, तो अब हमने स्टार्ट से शुरू करके सेंटर में हमने इसको ख़त्म कर देना है। दोनों तरीके ठीक है, अगर आप दरमियान से लगाते हैं या शुरू से लगाते हैं तो ठीक है। देखिए, हमारा ऊपर वाला कपड़ा जो है वो इसको हम अभी इस्त्री के साथ प्रेस कर लेंगे, और इसको आपने इस तरह प्रेस करना है कि थोड़ा हमारे पास कम आए, यानी नीचे जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जब बाद में हम इसके टांके लेंगे तो उसके यानी फिनिशिंग हमारे पास फिर आएगी ज़्यादा। इसको आपने बिल्कुल प्रेस कर देना है अच्छी तरह। और अगर आपके पास डबल बुकरम हो ये वाला, तो इसको आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, तो बिल्कुल आपके पास ये आसानी पैदा कर देगा और इसकी सफाई भी अच्छी आएगी और ये कपड़ा भी आपसे इधर उधर नहीं जाएगा। ये डबल जो बुकरम है हमने वो स्टेप कर दिया है, ये बिल्कुल मज़बूत हो जाता है इस बुकरम के लगाने से। इसको डबल टेप बोलते हैं, ये किसी भी दुकान से आपको मिल जाता है। तो देखें, अब यहाँ हम चोटी वाली सुई ले लेते हैं, ये बिल्कुल छोटी वाली सुई है, इसमें हम सिंगल धागा डाल देंगे और इसके टांके ले लेंगे जिस तरह हमने पट्टी, चटपट्टी और जो हमारे पास कफ्ता उसमें ली थी, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे हमारी ये सिलाई नहीं जाएगी। ये बिल्कुल जहाँ पर कमीज़ है और बेन की ऊपर वाली जो हमने अभी बैंड की है तो उस पर ये सिलाई लग जाएगी और हमारा जो है वो बेन बहुत खूबसूरती से लग जाएगा इससे। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।